हाँ भाई मोहम्मद ईसा। हाँ भाई। हाँ तो सर क्या भाई? ये फ़हीम ज़िया को भी ले लेना ना ऊपर। फ़हीम अच्छा ज़िया को भी ले मोमिन है आप लेंगे। दोनों? साथ में लिखा है। हाँ सर मोमिन है। ओके, जरा तैयार सुना दे दोनों में से एक जन। क्या हमको लेकर आ गए हो? हेलो। हाँ, आ गए हैं सर, आ गए हैं। सुना अच्छा क्या रुका अत्तहियात सुनानी है सर। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। यार ये वही वाला है, साहिल इसने अपना नाम चेंज करके आया है, ये वो LH अल्ट्रा प्रो मैक्स है। लेकिन एनी हाउ इसको दें साहिल साहब, आज का टॉपिक देखते हैं क्या बात करते हैं। हाँ भाई, कौन बात करेगा? फ़हीम ज़िया साहब बात करेंगे या मोहम्मद ईसा साहब बात करेंगे? सर ईसा साहब के साथ कंटिन्यू कर लें। नहीं दोनों को दें, दोनों को दें, दोनों को दें। अच्छा दोनों को दोनों दें, को मुझे पता दे दे। लग गया जी फ़हीम भाई ज़िया चलिए। कौन है। फ़हीम मुझे पता लग यार गया। हम लोग रैंडमली आए तो फिर ये क्या टॉपिक है ज़रा बताएं। जी सर, ये खांसी-खूंसी थोड़ा माइक से दूर रह के करिए, फूकना-सूखना, कान में नहीं तो दर्द पकड़ लेगा लोगों के। ओके, सवाल कौन आज खास का रहा है? ये है, टॉपिक आज का ये है कि जो मुशरिकीन के बच्चे या काफिरों के बच्चे अर्ली एज में जिनकी वफात हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो अल्लाह इनके साथ क्या मामला करेगा? कहाँ भेजेगा, कहाँ डालेगा? जी। का अच्छा मतलब पहले तो ये कि आप ये क्वेश्चन कर रहे हो ये आपको नहीं पता या आपको पता है और उसके बाद भी आप क्वेश्चन कर रहे हो? इर्रिस्पेक्टिव आप आए हैं, हाँ, नहीं, नहीं आपका मैं तो क्या पूछ जवाब रहा है? हूँ। हमने टॉपिक दिया आपको, आप बता दीजिए। हाँ, हाँ ठीक है, चैनल साहिल का है, अब बात एडम कर रहा है। नहीं, हाँ, चैनल दोनों का है। अच्छा, ईसा साहब, अच्छा, ये सब ओके। गेम डालने की कोशिश ना करें मेरे ये भाई, जो गेम का सवाल किया था। यार तुम लोग हर चीज़ गेम लगती है यार, मैं तो पूछ रहा हूँ सर छोटा-सा। फिर ये गलत बात करते हो ना। चलो अभी जवाब दो, छोड़ो। अच्छा हाँ, तो मैं यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई आपको पता नहीं है इसलिए आप नहीं पूछ सर, रहे हो ये सवाल या नहीं है, आपको सवाल कर यार दिया है, बात फिर खत्म। आपने जवाब देना है या घर जाना है? यार जवाब तो दे अच्छा, रहा हूँ ना। चलो मैं ऐसा नहीं सवाल साहिल, करता हूँ जिसका कोई जवाब नहीं है, इसी के ऊपर एडम साहब, इसी के ऊपर। ओके। अच्छा, मोहम्मद ईसा साहब, ये जो आपके खुदा ने, आपका इस्लाम जो है, ये जो जिंदगी दिया है इंसानों को, ये टेस्ट के लिए ही दिया है ना? इससे एग्री करते हो ना? तो मैं यही तो आपसे मेरा सवाल ही इसीलिए था, आप पूछ इस वजह हाँ। से रहे हो कि आपको नहीं पता ओके, या आपको पता है उसके बाद भी मैं पूछ रहे हो। अभी बता दिया ना जो मुझे पता है। आप मेरी बात से एग्री करते हो कि ये हाँ तो जिंदगी फिर अल्लाह आपने ने, हाँ तो आपने बाद में बोलना है कि भाई जिंदगी बच्चों का टेस्ट ही नहीं हुआ फिर वो जन्नत में कैसे चले जाएंगे, सर ये या कितने यही बात समझदार है सर। है ना? सर ऐसे ही कितने बोलना है। समझदार मैं है। अब रग रग से जवाब दे दो जानता हूँ। इसका। हाँ हाँ तो रग रग से सर जानता हूँ मैं, थैंक पता है मुझे। थैंक यू सर। ऐसे ही कुछ थैंक है, यू। ऐसे ही कुछ है। हाँ ऐसी। जी, ये अच्छा तो पहला जिसका सवाल बनता जिसका है, उसके हाँ बाद हाँ आगे बढ़ेंगे। तो जिसका जी, टेस्ट किसका मतलब टेस्ट किसका स्टार्ट होता है जरा बता, आपको पता है टेस्ट चालू कहाँ से इसका होता है? स्टार्ट होता है। आपने नहीं, हदीस नहीं पढ़े 3 टेस्ट लोगों पर? चालू कहाँ से? बता रहा हूँ ना सर, बता रहा हूँ मोहम्मद ना। ईसा, पहले अच्छे से सवाल समझो। पहले अच्छे से सवाल समझो। टेस्ट कहाँ से स्टार्ट होता है ये मैंने सवाल नहीं किया है। मेरा सवाल ये है कि ये जो जिंदगी और मौत अल्लाह ने बनाई है, क्या ये टेस्ट नहीं है? सर ये क्राइटेरियाज भी टेस्ट के लिए तो बनाई है होते हैं ना? ना यार, क्राइटेरियाज भी तो होते हैं ना। क्राइटेरिया क्या है वो तो बताओ। आधी सर लेते आधी छोड़ देते हो कुरान सर। से, कुरान से मुझे क्राइटेरिया बता दीजिए सर, अच्छा इस्लाम में सिर्फ कि हुज्जत जिंदगी कुरान है? के। क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अच्छा कुरान नहीं है हुज्जत? अच्छा सिर्फ कुरान है, मैंने क्या बोला, सिर्फ कुरान है? हदीस से बता दो ऐसे सर। ही है। अच्छा ठीक है, हदीस से फिर सर बता वो दो। हदीस, हाँ मैं वो हदीस आपके लिए लेकर आता हूँ कि 3 लोगों से शरीयत उठी हुई है, ठीक है? बच्चा, नहीं सोया नहीं हुआ शख्स। भाई, हाँ, हाँ, भाई, हाँ और क्या? भाई, हुँ, हाँ भाई, सवाल हाँ भाई। उसी पर है कि वही जब जवाब दे रहा हूँ। जिंदगी आपने, मूसा, सॉरी ईसा, पहले अच्छे ईसा से ईसा सुन लो। सर ईसा। ईसा, पहले बोलो। अच्छे से सुन लो। सवाल ही इसी बात पर है कि जब टेस्ट जन्नत और जहन्नम जो है वो इस वजह हुँ, से है कि आप लोगों को डायरेक्टली वहां पे नहीं भेजा जा सकता, हाँ। आपको यहाँ पे टेस्ट देना पड़ेगा और उसके हुँ, हुँ, बाद मिलेगी। तो ये बच्चों का टेस्ट हाँ। क्यों इनको लेने नहीं दिया गया? सर वजह बता दिया ना, शरीयत 3 लोगों क्या पे से वजह? उठी हुई है, बच्चे पे क्यों से उठी शरीयत है? उठी हुई है, बस विल ऑफ क्यों? गॉड है, अल्लाह की शरीयत है, मर्ज़ी उसकी है। ये तो कोई क्यों जवाब उठी नहीं है हुआ क्या ना भाई। होता है? एक यार मिनट ईसा, एक ये यार तो एक कोई,
आप चूंकि ब्रेक नहीं लगा रहे हो, इस वजह से मुझे बैक स्टेज करना पड़ रहा है। जब बोल दोगे तो खामोश हो जाओ। देखो, अगर हर चीज का आप लोगों का ये जवाब है ना कि अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी, तो हम तो कोई अल्लाह को नहीं जानते। हर सवाल का जवाब, अगर जब जवाब ना हो तो लास्ट जवाब यही है अल्लाह की मर्जी, तो भाई अपनी मर्जी, अल्लाह की मर्जी अपने पिछवाड़े में डालो और घर पे जाके बैठो। यहां पे आपने लॉजिकली कोई चीज को आंसर करना है, उसमें मर्जी पे बात नहीं होती है। लॉजिकली किस तरीके से सही है, रैशनली किस तरीके से सही है, ये आपने जवाब देना है। वरना हर चीज जो है मर्जी के हिसाब से सही हो जाएगी। फिर एक दूसरा भगवान या दूसरा खुदा जो मूर्ति में आ रहा है या दुनिया में आ रहा है, उस पर भी आप सवाल नहीं उठा सकते। फिर वो भी कह देगा भाई भगवान की मर्जी, उसको आना है दुनिया में, उसकी मर्जी, वो आ जाएगा। ऐसे जवाब नहीं होता मेरे भाई। मर्जी वाली बात नहीं करना। मर्जी को छोड़ के कोई लॉजिकल आंसर आप दे सकते हैं तो वो आंसर दीजिए कि जब टेस्ट की बात करता है, जन्नत और जहन्नम जो है वो टेस्ट के बाद ही आपको मिलेगी, तो ये बच्चों को टेस्ट का मौका क्यों नहीं मिला, इसका आपने लॉजिकली आंसर करना है प्लीज। यार आप पूरा सुनने के वैसे पहले ही एक बैक मिनट स्टेज ईसा कर भाई, देते हो। ईसा भाई एक मिनट रुकिएगा। मैं तो पहले साहिल भाई को कह दूं, वैसे साहिल भाई वो मिसाल बिल्कुल सही है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। आप भी आजकल उसी टोन में बात करना शुरू कर दिया आपने। अब देखें सर, बात यह किसमें है कि बात जिस करना टोन शुरू में कर दिए? मैंने कहा कुछ उसी नहीं, मुझे टोन टोंट में कर रहा है साला हरामी। आप करे बात, हरामी ये के वो बच्चे कुत्ता है पुराना। हाँ तो गाली पुराना अब कुत्ता। यार अब ये गाली देके भागेगा एक भाई, गाली देके एक भागे, एक मालूम था एक मुझे, एक एक मालूम था। एक मिनट, ईसा, ईसा, एक मिनट। यार अभी जब तुमने आपको, तुमको भी बैक स्टेज किया, जब तुम्हारे हराम के पिल्ले दोस्त को इज्जत के साथ बिठाया हुआ है और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो एडम को कुछ बोले, टॉन्ट मारे, और हम उसको उसी इज्जत के साथ बिठाएंगे, तो तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है और तुम्हारी गांड पे लात मार के तुमको भगा देंगे। ये चीज याद रखना। तुम दोनों को रिस्पेक्ट के साथ, दोनों को, चलो दोनों बात करो, यहां तक तुमको लेवरेज दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, तो इज्जत से बात करना है। आपने टॉन्ट और ये सब चीज नहीं मानना है। दोनों अगर इज्जत से बात कर सकते हैं तो बात करिए, आर्गुमेंट रखिए। ठीक है प्यारे भाई, दोनों को एक लास्ट मौका दे रहा हूं। हाँ तो ये, यार पहले तूने हाँ, साहिल तुमने बोला है मेरे ना, तब सवाल जाके का, उसने बोला है। यार एक मिनट यार, बोलने क्यों नहीं देते तुम साहिल लोग टाइमर यार लगा बीच दो बीच इसको। में। इसको ओके टाइमर लगा टाइमर दो। लगा ले भाई। अच्छा 1 मिनट 1 चल, यार, मिनट तो चलो, मैं टाइमर मैं लगा ये देता बोल हूँ। रहा ये लो टाइमर यार, लग गया फिर इसका। इनका 1 मिनट मिनट टाइमर टाइम आने टाइमर दो। गेम खेलना है इन लोगों को। हाँ, यार टाइम अब स्टार्ट है यहाँ तुम पे लोगों भी का। जबरदस्ती करना है। पहले तुम लोगों ने बोला, उसके बाद जो है फ़हीम ज़िया ने तुम लोगों को जवाब दिया। तुम लोगों ने पहले स्टार्ट किया, बदतमीज़ियाँ करना शुरू किया। रही बात अब दूसरे ईश्वर की, तो यार अगर दूसरे ईश्वर पे जाना है तो उस पे भी आ जाओ, फिर आ जाओ मसीह पे, उस पे भी बात कर लेंगे। और दूसरी बात ये कि मैंने जो बोला, बच्चे की बात जो मैंने की, तो यार हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है। जो अच्छे और बुरे काम अमाल है, वो एक बच्चे पे नहीं होते, और उसका क्राइटेरिया बच्चे का जन्नत में जाने का ईश्वर तय करता है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। वो जो बच्चे वाली बात है वो एक डिफरेंट है, एक स्टेप है, उसमें एक एक्सेप्शन है। अब हर चीज में तुम लोग बोलेंगे लॉजिक, तो भाई वो दे देंगे। अभी जब तुम्हारी बारी है तुम बोलो, उसके बाद हम बोल लेंगे। चले। अच्छा साहिल, इससे नेक्स्ट इसके टाइम में ना हदीस का रेफरेंस भी ले लेना। ये आपका टाइम शुरू हो गया साहिल साहब। हाँ, अच्छा, एक बात तो ये हो गई कि भाई दूसरे भगवान पे बात करना है। दूसरे भगवान पे बात करने के लिए मैंने एग्जांपल नहीं दी थी आपको। आपने जो लॉजिकल, आप जिस चीज का जवाब दे रहे थे कि भाई अल्लाह की मर्जी, इस पे मैंने बोला था कि इस तरीके से तो हर दूसरे भगवान को मानने वाला, उसका जो भी कॉन्सेप्ट होगा उस पर अगर आप सवाल उठाओगे कि मूर्ति में क्यों आता है, तो वो कह देगा उसके भगवान की मर्जी। बात वो नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि मर्जी वाला आंसर हमको नहीं चाहिए। आपने कहा कि यार वो बच्चे का जो टेस्ट है वो जब अकल आ जाती है, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है कि उसको अकल आने के बाद उसका टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि अकल आने तक और अकल के बाद उसको जिंदगी देना चाहिए था। तुम्हारा अल्लाह जो है, कई सारे जो मुशरिकीन के बच्चे हैं, काफिरों के बच्चे हैं, वो टेस्ट की उम्र को पहुंचने से पहले ही उनकी मौत कर दे रहे। तो जब जिंदगी का मकसद जो है वो टेस्ट है और जन्नत और जहन्नम आपको इस टेस्ट देने के एवज में मिल रही है, तो इनको मौका क्यों नहीं मिल रहा है? आपका टाइम। टाइम्स अप।
हाँ भाई, तो सबसे पहले कि अगर आप दूसरे ईश्वरों की बात करोगे, तो भाई आप उस टॉपिक को छेड़ रहे हो, ठीक है? इस वजह से मैंने ये बात बोली है। दूसरी बात ये कि जो मुशरिकीन के बच्चे देखिए मौत और ज़िंदगी ईश्वर के हाथ में यानी अल्लाह के हाथ में है, ठीक है? अब किसको मरना है या किसको नहीं मरना, कब मरना है वो अल्लाह के हाथ में है, ज़िंदगी उसकी कितनी होगी। तो अब जो बच्चों वाला बात है वो एक एक्सेप्शन है, मैंने इसीलिए पहले भी बोला, तो जो बच्चे हैं, वो बच्चे जहन्नम में नहीं जाते, वो जन्नत में जाते हैं, ठीक है? सीधा सा मैंने जवाब आपको दिया हुआ है। अब आपने इसमें क्या निकाल के लाना है, वो निकाल के आपने सामने रखना फिर बात करेंगे सर। चले आपको टाइम दिए, ले ले और वो फ़हीम ज़िया को भी ले ले भाई उनसे भी बात कर लो क्या हो गया है। साहिल सर इनको मैंने आपके आपको 1 एक्स्ट्रा मिनट टाइम में दिया, आप बोल लें दोनों आप। को बात करना है। हाँ, आप बोल लें जिसको भी साहिल साहब, बात अब आप ले करना है लें, आपकी टर्न है। आप ले लें। हाँ, अच्छा भाई लोग देखो बेचारे लोग इतने मजबूर है कि मैंने कहा कि मुझे लॉजिकली कोई आंसर दो इस मामले का, इनके पास कोई आंसर है ही नहीं। बोले लॉजिक भी देंगे, तो लॉजिक दो ना, रैशनैलिटी दो कि आप जो है टेस्ट की बात कर रहे हो। दुनिया जन्नत और जहन्नम अगर वो टेस्ट के बाद ही आपको मिलेगा, अगर डायरेक्टली दे देना है तो भाई हमारा भी टेस्ट क्यों ले रहा अल्लाह, हमारे साथ नाइंसाफी क्यों कर रहा है, हमको भी मार देता। फिर से बात वही आ गई कि अल्लाह ने उनकी किस्मत में लिख दिया। क्यों लिख दिया, टेस्ट क्यों नहीं होने दिया, ये तो नाइंसाफी है। और अगर आप कह रहे हो कि उनको जन्नत मिलेगी, तो ये तो मेरे साथ नाइंसाफी है। ये हर एक इंसान के साथ नाइंसाफी है जिनका टेस्ट लिया जा रहा। हमने क्या पाप किया, हमने क्या गुनाह कर दिया भाई जो हमको डायरेक्टली जन्नत और जहन्नम नहीं दे रहे हो। हमको नहीं चाहिए थी ये जिंदगी, हमको भी बचपन में मार देता। ये जिंदगी गुजार के पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि मैं जहन्नम में जाऊं, उससे अच्छा मुझे जन्नत मिल जाती थी अगर बचपन में मुझे भी मार देता। तो भाई लॉजिकल आपने आंसर देना है कि ये नाइंसाफी क्यों कर रहा है अल्लाह, या तो टाइम्स बच्चों अप, के साथ नाइंसाफी या तो हमारे साथ नाइंसाफी। टाइम्स अप। और इंसाफी यार जब ना इंसाफी तब होती ना कि जब ये लिखा होता कि जबरन अल्लाह ने किस्मत लिखा हुआ है, जबरन तो उसने लिखा ही नहीं हुआ। तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैंने पहले ही बता दिया कि एक्सेप्ट बच्चों की एक्सेप्शन है। अब बच्चों की एक्सेप्शन इसलिए है कि जो ईश्वर ने जो है वो किसी जिंदगी और मौत उसके हाथ में, ठीक है। और रही बात आपकी आपसे ना आपके साथ ना इंसाफी हो रही है, बच्चों के साथ इंसाफ हो रहा है, ऐसे भी नहीं है। वजह इसकी है कि कर्म तो आप कर रहे हो, सीधी सी बात है। आपके ऊपर अभी भी आप कमा सकते हो, लेकिन आप ये स्ट्रीम खोल के आपने नहीं कमानी सर। इस जो जन्नत है आप स्ट्रीम करते रहे, आपके हाथ में। मैं अभी आपको बोलता हूँ सर पढ़े कलमा, आप बोलेंगे नहीं 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 मैं तो नहीं पढ़ रहा, तो अब तो ईश्वर पे आप अल्लाह के ऊपर नाम ही नहीं लगा सकते। रही बात बच्चों की, तो मैंने बताया कि वो एक्सेप्शन है और जिंदगी और मौत ईश्वर के हाथ में। अब इससे ज्यादा आपको लॉजिकल बात और बंदा क्या देगा। अब जब बता दिया है, जब जो चीज ईश्वर के हाथ में, 2 चीज है, एक ईश्वर की अल्लाह की मर्जी है और एक अल्लाह का हुक्म है। ये 2 चीज में फर्क है, इसको आपको समझना पड़ेगा। लो टाइम आपका है, आगे बोल ले। लो भाई लॉजिक की भी बात करते हैं और फिर वही रट्टा मारना शुरू कर देते हैं सबके सामने। अल्लाह की मर्जी, अब अल्लाह वर्ड इनको अच्छा नहीं लग रहा तो सोचे कि जो सुन रहे हैं उनको थोड़ा मैं अपना वो दिखाने के लिए ईश्वर ईश्वर करता हूं। अल्लाह से इनको शर्म आने लग गई, अब ईश्वर पे आ गए और बहुत जल्दी ईश्वर जो दूसरे ईश्वर होंगे उन तक भी मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह जो काम करता है वो बड़ा थिंगड़ा पिंगड़ा और इलॉजिकल काम करता है। मेरा सब अच्छा, इनको देखो कि हमारी कमाई से कितना बड़ा जलन है कि यहाँ पे डिबेट चल रही है, उसमें भी इनको हमारी कमाई से फिक्र हो रही है। इसको साइड में रखते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अल्लाह अगर उन बच्चों को, और कोई एक बच्चे की बात नहीं हो रही, जैसे कि मिसाल के तौर पे सूरह कहफ में जो एक बच्चे की बात है कि उसको मार दिया था वो खिजर ने, कि वो आगे जाके ऐसा होने वाला, वो एक बच्चा था, एक्सेप्शन था। यहाँ पे लाखों करोड़ों बच्चे मर जाते हैं, तो ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो ये मेरे साथ टाइम्स ना अप। इंसाफ, मुझे क्यों ये सब। जी टाइम। हाँ सर, तो सर मैंने पहले आपने अल्लाह को एंगड़ा-फेंगड़ा बोला, ये हरकतें ना करें, पॉइंट नंबर 1। पर दूसरी बात मैं आपसे ये कर रहा था कि सर आपने जो अभी ये बात की है ना कि बच्चे जो मर जाते हैं, बाकी बच्चे मर, सर वो सारे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? दूसरी कोई बात मैं नहीं कर रहा। दूसरा, ईश्वर जो लफ्ज़ मैंने यूज़ किया, सर जनरली हमारे यहाँ पे अल्लाह या ईश्वर लफ्ज़ यूज़ होता है। अगर वो ईश्वर का सेंस किस बारे में यूज़ हो रहा है, वो बात कर रहा हूँ। मैं आपके 2 करोड़ की बात ही नहीं कर रहा, यहाँ मैंने कहा आपके पैसे की बात की है। मैं तो 2 करोड़ वाली बात ही नहीं कर रहा। मैं तो बात आपसे कर रहा हूँ कि आपने जन्नत कमानी है, तो आप स्ट्रीम में भी आपको बोलूँ कि सर आप पढ़े कलमा और कमा ले जन्नत। आप बोलेंगे अरे नहीं, 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 नहीं मैं तो नहीं पढ़ूँगा। फिर ईश्वर पे ना आपने डालना है। यही खेलना है, खेलते रहे सर। दूसरी बात मैंने आपको बोला था अल्लाह की मर्ज़ी और अल्लाह का हुक्म में फ़र्क है। अल्लाह की मर्ज़ी क्या है, कौन कहाँ पैदा होगा, कब मरेगा, कब जिएगा, और अल्लाह का हुक्म क्या है,
कि भाई अच्छे काम करो, बुरे काम से बचो। तो ये 2 चीज़ में फ़र्क है, ये एक लंबा सा टॉपिक है। आपके टाइम है सर, ले लो। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ने जो किस्मत लिखी है, मैं भाई से सवाल करता हूं कि अल्लाह ने मौत उनकी बचपन में लिखी थी, इस वजह से वो मर गए, या वो अपने आप मरे, यानी खुदकुशी विदकुशी कर लिए, इस वजह से अल्लाह ने किस्मत में लिखा था? ये 2 चीज में पहले जो है ना वो डिफरेंशिएट करके बताए कि मामला क्या है। अल्लाह ने उनकी किस्मत में लिखा था बचपन में ही मरना। जिस वक्त मौत का लिखा होता है, इन्हीं के लोग कहते हैं कि 1 सेकंड भी आगे वो जी नहीं सकता। तो अल्लाह ने लिखा था बचपन में मरना, इस वजह से वो मर रहा है। एक चीज है। दूसरी चीज, फिर से मेरा सवाल यही होता है कि अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की ये वो मुझसे नहीं करे। मुझे लॉजिकल आंसर दे कि वो सारे बच्चे, और वो लाखों में बच्चे होंगे जो जल्दी मर जाते हैं, उनको जन्नत अगर दे रहा है अल्लाह, तो बिना टेस्ट के दे रहा है, तो ये मेरे साथ नाइंसाफी है कि किसी को बिना टेस्ट के जन्नत दे रहा है और हमको जहन्नम मिलेगी। आपका टाइम स्टार्ट। हाँ सर, 1-2 सेकंड ज़्यादा ले लिया आपने। तो ठीक है सर, आगे मैं आपको ये बता रहा था कि सर जो बच्चे हैं उससे आपके साथ नाइंसाफ़ी हो ही नहीं रही। अब आपने ये क्वेश्चन किया है कि अल्लाह ने जो है, ईश्वर ने जो है ये ज़बरदस्ती लिख दिया था। नहीं, ईश्वर तो ऑल नोइंग है, उसको पता था कि क्या होने वाला है, वो उसने लिखा हुआ है। जबरन कोई चीज़ नहीं लिखी हुई। पर आपको तो नहीं पता कि क्या होने वाला है या क्या लिखा हुआ है। आप तो आपके कर्म करें ना सर। अभी मैं फिर से बार-बार बोल रहा हूँ, मैं अभी आपको बोलूँ कलमा पढ़ो, आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं पढ़ूँगा। अब फिर आपने ईश्वर पे नाम डालना है कि नहीं, नहीं, नहीं ईश्वर जो है वो नहीं पढ़ने दे रहा, या मैं वो इ इस वज़ह से मैं जहन्नम में। अभी भी आप जन्नत कमा सकते हैं, मैं 2 करोड़ की अभी भी बात नहीं कर रहा। ठीक है? तो सर आपका टाइम है, आगे ले ले। फिर आप बोल रहे हो और लॉजिकल फैलेसी मैंने मुझे दो। सर मैंने समझा दिया हुआ है, फिर बीच में यार यही दिक्कत है, यही अरे बात है। तूने खुद आप बोला ना भाई, या टाइम फिर ले लो। बीच में यार तो रुक जा ज़रा। तो क्यों बोल रहा है ठीक है टाइम ले चलो लो? बोल, यार बोल ले भाई। यार क्या अजीब लोग हैं, खुद ही बोलता है टाइम ले लो और उसके बाद फिर टोकता भी है। अच्छा, इनके जवाब जो है अभी सुगड़ते जा रहे हैं। ये इनके पास टाइम बाकी रहता है लेकिन जवाब नहीं दे पाते, देंगे कहां से? लॉजिकल आंसर भी तो होना चाहिए। अच्छा, मैं भाई को जो है ना वो चैलेंज देता हूं कि मुझे कुरान से या रसूलुल्लाह की सही हदीस से एक आयत या हदीस पेश कर दे कि मौत जो है वो इंसान की खुद की मर्जी से आती है, उनके इन्वायरमेंट की वजह से आती है, और चूंकि अल्लाह को इसका इल्म है, इस वजह से इसमें इसने किस्मत में लिखा हुआ, ना कि वाइस वर्सा। वाइस वर्सा ये है कि अल्लाह ने जिसकी किस्मत में जितना जीना लिखा है वो उतना ही जिएगा, उसको उसी टाइम पे मौत आएगी। ये भाई ने जो है वो रेफरेंस देना है। दूसरी चीज कि फिर मौत ने तो अल्लाह के टेस्ट वाले सिस्टम को ही खत्म कर दिया। यानी अल्लाह तो चाह रहा है कि टेस्ट लो, लेकिन मौत ने उसका टेस्ट खत्म कर दिया, तो फिर से अल्लाह जो है वो कमतर साबित हो गया। टाइम वरना ये अपना मुद्दा पेश करे, दलील दे। अच्छा, तो सर अभी जो मैंने आपको बताया कि अल्लाह ने ज़बरदस्ती नहीं लिखा, उसको पता था। ये तो कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह सारी चीज़ें जानता है, प्रूफ़ देने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब इस चीज़ का ये बात कि आप ये बोल रहे हो कि नहीं मौत ने जो है अल्लाह से जो है वो अल्लाह के आगे मौत चली गई। ये 2 अगर अलग चीज़ होती ना इस्लामिक कॉन्सेप्ट के मुताबिक कि मौत जो है वो एक अलग चीज़ है और अल्लाह जो है एक अलग चीज़ है। मिसाल के तौर पे कि वो अल्लाह के कंट्रोल में नहीं है, तब आपकी ये बात लॉजिकल होती है। अब आप इलॉजिकल बात कर रहे हो। सबसे पहली बात ये कि जो लिखा हुआ है वो अल्लाह को ऑलरेडी पता था। मैंने फिर से यही बोला है कि आपको तो नहीं पता। अब आप मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपके पैसे 2 करोड़ की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप अभी भी जन्नत कमा सकते हो। तो सर आप कलमा पढ़ लो और कमा लो, लेकिन नहीं आपने जन्नत नहीं है, आपने स्ट्रीम चलानी है। तो सर मैं सिंपल सी बात है आपको यही बता रहा हूँ कि अल्लाह ने ज़बरदस्ती नहीं लिखी हुई। अब साबित क्या करो, जो ऑलरेडी चीज़ें साबित है उसको फिर से साबित करो। अच्छा, साहिल इसका भाई जवाब ने मैं ये दूंगा। मान लिया। साहिल जी 10 एडम 30 साहब। सेकंड 30 सेकंड मुझे। यार देखो कुरान हाँ, कहता है चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 86, कैसे हिदायत देगा अल्लाह इनको जो ईमान के बाद कुफर ले आए। देखिए प्रॉब्लम यह है आपका अल्लाह भी मजबूर है हम लोगों के सामने। आप क्या बार बार कह रहे हैं कलमा पढ़ लो। अल्लाह कुरान में खुद कह रहा है मजबूर है, वो गाइड ही नहीं कर सकता हम लोगों को जो ईमान लाने के बाद कुफर हुए। तो भाई ये बार बार ये वाली जलेबी बीच में ना लाओ। और नंबर दूसरी बात, अल्लाह ने इंसानों को बनाने से पहले तकदीरें लिख दी हैं, लिहाजा वो जबरन ही है। इंसानों को बनाने से पहले लिख दी है, लिहाजा जबरन ही है। तो लिहाजा दिस इज बुलशिट। जी साहिल साहब 30 सेकंड आपके। हाँ। अच्छा, इसमें अभी इन्होंने एक बात कह दी जो मैं कहना चाह रहा था। अल्लाह ने लिखा हुआ इस वजह से उसको मालूम है। मैं भी यही कह रहा था
कि अल्लाह ने लिखा है इस वजह से उसको मालूम है। मेरा मुतालबा ये है कि आप कुरान से हदीस से बताए कि इंसान जो है अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से और जो चीजें घटती है उस हिसाब से उसकी मौत आती है, और चूंकि ये अल्लाह को मालूम था इस वजह से अल्लाह ने किस्मत में लिखा है। सर चैलेंज है मेरा, बता दे। सर सबसे पहला तो एडम ने बोला है ये कि वो हम हिदायत के बाद गुमराह हो जाते हैं, या जो आयत एडम ने दी हुई है। तो सर आप जरा सूरह अनाम की 110 भी पढ़ लेते कि ये जो है ये लोग जो इन पहली बार इन पे सच खुला था तब इन लोगों ने जो है इनकार की थी, उस वजह से हमने जो है इन लोगों को इस तरीके पे घुमा दिया हुआ है, क्योंकि तुम लोगों ने इनकार किया हुआ है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कलमा पढ़ लो चले जाओ जन्नत, आप बोलोगे नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा। तो सर अल्लाह मजबूर नहीं है। अल्लाह क्या मजबूर है, उसने तो बोला उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा कि कोई उसका नाम ले या ना ले, लेकिन मजबूर आप लोग हो, ठीक है। और अगर पहले से लिख देने से ये होता है कि वो पहले से लिखी हुई है तो ठीक है सर, फिर रोमन्स का चैप्टर नंबर 9 आपके सामने मैं खोल दूंगा, फिर बता देना मुझे, ठीक है। और दूसरी बात आपको मैं ये बताता हूँ सर, जो आप बार बार बोल रहे हो कि कुरान से ये बता दो वो बता दो, सर ऑलरेडी है कि अल्लाह को हर चीज पता है, जो चीज कुरान में ऑलरेडी सबको पता है, मैं वो बार बार आयत सामने क्यों रखूं, अल्लाह को ऑलरेडी सब पता है। अच्छा, जलेबी इसने बड़ी जबरदस्त बनाई है, क्योंकि इस बंदे को अंब का पता नहीं लगा मैंने बोला क्या। मैं आयत इसके सामने रख दूं ताकि कम से कम पढ़ सके, ठीक है। अल्लाह खुद अपने मुंह से कह रहा है, कैसे हदायत देगा अल्लाह इनको लोगों को जो ईमान के बाद काफिर हो गए। अल्लाह खुद कह रहा है यार मैं मजबूर हूं, मैं इन लोगों को हिदायत नहीं दे सकता। कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो, रट लगाई हुई है इसने। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह फिर मोहम्मद को भी कहता है मोहम्मद तू भी इनको हिदायत नहीं दे सकता। वो भी आयते हैं, वो भी दिखा देता हूं। तो भाई कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो। क्या कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो। अल्लाह को हिदायत तो दे दे, वो तो गुमराह करता है, गुमराह कर करके थक गया। गुमराही 36 जगह कहता है अल्लाह गुमराह करता है, शैतान है वो। साहिल साहब जी अच्छा, इनका टाइम स्टार्ट हो गया, मैं अपनी नहीं आपका 90, आपका टाइम चल रहा है, आपको मेरे टाइम को दिया था मैंने। 51 दिखा रहा है साहब। ओके चले कोई बात नहीं, अच्छा जब मैं कहूं तो आप ले लिया करें, मैं इसको रीसेट दे कर दे, देता हूं टाइम। हाँ इनको दे दो, इसके बाद हाँ ताकि कोई अपने दे दिया। तरफ से नाइंसाफी ना हो। लो भाई आप बोलो, हाँ फिर भाई, मैं अपना एक ठीक पॉइंट। है हाँ ठीक ठीक है है। ना। सबसे पहली बात ईसा भाई एक मिनट ना, ईसा भाई एक मिनट, ये जो चीख के बोला इसको उसकी लैंग्वेज में जवाब देते हैं। देखो गुमराह अल्लाह नहीं करता है, गुमराह करता है तेरा जीसस। कभी वो गधे चोरी करवा रहा है, कभी वो 6 साल 3-3 साल की बच्चियों के साथ रेप करवा रहा है, कभी जो है वो क्या कहते हैं जो है लूट मार करा रहा है, सेक्स लेबरी करवा रहा है। तो गुमराही जो है वो फैलाई तेरे जीसस ने, तेरे याहवा ने। जी ईसा भाई बात रखिए। हाँ सर, और सर यहाँ पर अल्लाह ये नहीं बता रहा कि वो हिदायत दे ही नहीं सकता, यहाँ पर लिखा हुआ है अल्लाह उसको कैसे हिदायत देगा। अरे देखिए यहाँ क्या लिखा है, अल्लाह उन लोगों को कैसे हिदायत देगा जिन्हें अपने ईमान के बाद कुफ्र किया। तो ये अल्लाह यहाँ ये नहीं बोल रहा कि वो हिदायत नहीं दे सकता। अब इसका जवाब आपको सूरह अनाम की 110 में मिल जाएगा कि वो लोग चाहते ही नहीं हिदायत, ठीक है, इसलिए अल्लाह नहीं दे रहा। और नबी अलैहिस्सलाम की बात आई तो नबी अलैहिस्सलाम जिस वहां पे आगे ये भी लिखा है कि जिसको अल्लाह चाहे, ये भी पढ़ लो, ठीक है। और इफिशियंस के अंदर तो तेरा यहोवा खत्म हो गया गुमराह टाइम कर रहा है। तुम्हारा, खत्म हो गया तुम्हारा। अच्छा वापस आते हैं ज़िया, तुम्हें चैलेंज है क़यामत के आखिरी दिन तक, अगर तुम एक बाप की औलाद हो, 10 बापों की औलाद नहीं हो, मुझे दिखा दो 3 साल की बच्चियों के साथ रेप कहाँ पे है। फिर बाकी सारी चीजों का मैं नेक्स्ट टाइम में दूंगा, बारी देता रहूंगा तुम्हें। पहले 3 साल की बच्चियों का रेप जो तुमने बोला है, तुम्हें क़यामत के आखिरी दिन तक चैलेंज है, नहीं तो तुम एक बाप की औलाद ही नहीं हो, 10 बापों के नुतफे से पैदा हुए। जैसे कि रंडी जो है वो रस्ते में चुतती है 10 लोगों से, तुम उससे पैदा हुए हो। नंबर 1। नंबर 2, अच्छा कैसे हिदायत देगा अल्लाह? अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं हिदायत दे ही नहीं सकता, आई कांट डू दैट, मैं कर ही नहीं सकता ये काम, ठीक है। उसके बाद अल्लाह यहाँ पे भी गुमराही कर रहा है, सूरह नाम की आयत नंबर 110 बार ये बोल रहे हैं। अल्लाह यहाँ पे खुद गुमराही कर रहा है। क्या कह रहा है अल्लाह? अल्लाह कहता है और हम इनके दिलों और इनकी निगाहों को उलट देंगे, अल्लाह उलट देगा। जिस तरह वो ईमान नहीं लाए थे पहली मर्तबा, हम छोड़ देंगे इन्हें इनकी सरकशी के अंदर। अल्लाह कह रहा है वो खुद ये काम करेगा, कोई और नहीं करेगा, अल्लाह खुद करेगा ये काम, वो बंदा नहीं कर रहा। ठीक है चल, तेरी बात का जवाब वो रेफरेंस तो तेरे को मैं भी ला के देता हूँ, और बहुत सारे ना लेके आ, भौंकी ना उसके बिला। जी मोहम्मद ईसा आप बोले। अच्छा यार, रेफरेंस आगे लेगा चले टाइम दे देंगे। अच्छा हाँ जी। हाँ, तो सबसे पहले गुमराही की बात आ गई, तो सर आप जब इज़राइल पढ़ेंगे उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहोवा जो है वो भी जो है वो मतलब गुमराह करता है। नहीं ठीक सर, है, रही इज़राइल बात जो है ना इसकी, वो पढ़ भाई, लेंगे ये जब यार आपके मेरा साथ, टाइम जब है। मैं आपको कहूंगा ना, एक सेकंड, ए बेगैरत ईसा, जब मैं आपको कहूंगा और ना ये क्रिश्चियन दूसरा बन जाओ टॉपिक फिर है। आना, इधर आओ अभी। जब हाँ आपको कहूंगा ना क्रिश्चियन बन जाओ, मैंने आपको नहीं एक दफा भी कहा क्रिश्चियन बन जाओ, नंबर 1। नंबर 2, इज़ेकिएल के अंदर ऐसा नहीं लिखा हुआ काम वंस पे अगेन, बात हो रही बट है। इट हैज नथिंग टू डू इट। काम की बात करो तो मैं रीस्टार्ट करता हूं।
क्योंकि तुम्हें मैंने नहीं कहा क्रिश्चियन बन जाओ, जब मैं तुम्हें दावत दूंगा फिर मुझे इस टाइप की बकवासें सुनाना। हाँ हाँ एडम साहब, इनका रीसेट करने से पहले भाई, टॉपिक जो है डिस्कशन अभी क्रिश्चियनिटी के ऊपर नहीं है। जब क्रिश्चियनिटी के ऊपर डिस्कशन होगा ना, तब आप क्रिश्चियनिटी का हवाला लेके आइएगा। तो ये धोखेबाजी ना करिए, ये भागने के बहाने ना ढूंढे। अभी आप इस्लाम पे रह के अपने इस्लाम को सही साबित करिए बिना बैसाखी के। बाद में कभी क्रिश्चियनिटी के ऊपर डिबेट रख लेना, हिदायत गुमराही के बीच में ऊपर। बोलना है, बीच में बोलना है। तुम्हें टाइमर मतलब स्टार्ट कर टाइम दिया, रीसेट रीस्टार्ट कर है। ले। यार आईना अच्छा आईना दिखाओ तो बैसाखी हो जाती है। ईसा, ओए ओए कुत्ते, तेरा टाइमर स्टार्ट है, बकवास नहीं कर। इज इक्वल पे इस्लाम आ पे जाए रहो। मेरे चैनल पे, तुझे मैं साबित कर दूंगा वहां पे भी। अभी यहाँ पे आ। हाँ तो अभी टाइम कुत्ती के स्टार्ट बच्चे अब करके। तुझे भाग रहे हैं, गाली ओए देगा मार। भैंड चोद ना कर, बहन यही चटकी चाह ना रहा कर। था ये, तू दोनों भाग यही क्यों चाह रहा रहे है? थे। देखो फहीम को हाँ। मैंने कहा है ना, तू क्यामत के आखिरी दिन तक जो तूने अपने मुंह से बोला तू साबित नहीं कर सकता। फहीम को कहा है ना, तुझे भी कह देता हूं, आ जाई जिस दिन रेफरेंस होगा स्क्रीन पे दिखा सकेगा, आ जाई जैसा बात कर लूंगा। तू भी नहीं कर सकता। तुम लोग पैदा ही नहीं हुए, तुम लोग माओ के अंदर से निकले ही नहीं हुए हो, तुम लोग कुत्तों के अंदर से निकले हुए हो, कुत्तियों की औलादे हो तुम लोग। ठीक है, टॉपिक पे बात अच्छा, ये करनी है तो मैं टाइमर रीसेट भागने कर का देते हैं। कितना बेहतरीन, जब इसको पकड़ा है हम दोनों ने, और अभी तो मेरी बारी भी बाकी है, हिदायत गुमराही पे एडम साहब ने पकड़ा, तो सोच रहा है किसी तरीके से भागने का मौका मिले, मैं जीसस को लेके आ जाता हूँ, मैं बाइबल को लेके आ जाता हूँ, मैं आजाया को लेके आ जाता हूँ। भाई क्यों भाग रहा है? जवाब नहीं है करके। अरे पिछवाड़ी में इतना दम है और तुम्हारा इतना इस्लाम सच्चा है, तो बात करो ना वन साइडेड इस्लाम पे, बाद में क्रिश्चियनिटी पे भी कर लेना। तो अभी आपको फिर से आपका पूरा टाइम दिया जाएगा। ईसा साहब, जो टॉपिक चल रहा है इस्लाम के ऊपर, उस पे बात करें बराए मेहरबानी। ये आपको मौका दिया जा रहा है विद टाइमर, आपको रीसेट करके टाइमर दिया जा रहा है जी। ये आपका टाइम अच्छा स्टार्ट हुआ हाँ, है, बहुत बहुत इस्लाम पे अपनी बात करें। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी। ये भागने की तुम लोग की ट्रिक बहुत अच्छी है। जब आईना दिखाया जाए तो फिर भाग जाओ वहां से। क्यों? हमारी पब्लिक सुन रही है, अरे पता चलेगा ये लिखा हुआ है तो वो भी छोड़ अबे देगी। साले ऐसे ही कुत्ती के अबे बच्चे कुत्ती के दिखा, बच्चे रुक जा। दिखा। अब अगर एक बाप की औलाद है, अभी की अभी आयत का नंबर दे, मैं खोलता हूं। लो जी दोस्तों, इसने ना दिया ना तो ये कुत्ती की औलाद है, इसको इसकी मां को भी 10 कुत्तों ने चोदा था। दे आयत। अबे कुत्ती के बच्चे, जा दफा हो जा फिर, बहन चोद गालियां निकाल रहा है जा। अब मैं तुझे किक आउट करता हूं। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था अगर एक बाप की औलाद है, दे भाई आयत। अब आयत दे सिर्फ। यार क्या बगैर तो तुम लोग हरामी लोग हो। जब तुम्हें पता है अरे तुम आर्ग्यूमेंट में रह गए, तुमने गालियों से ही खत्म करना होता है। ये हाँ, हमेशा का तुम दोनों का शिव है। अच्छा, ये जो ये फहीम जिया हमेशा है, का है दोनों का। हाँ, फहीम जिया को मैंने हमेशा एंड में गालियों पे ही निकाला है, क्योंकि ये गालियां ही निकालवाता है एंड में और कुछ नहीं करता। ये इसका हमेशा का है। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, ही ऑलवेज डज दैट। थूकेंगे यार, तुम्हारे मुसलमान थूकेंगे तुम लोगों के ऊपर। साले तू फंस गया था, ये अपना क्या नाम है उसका, ईसा फंस गया तो तू बैसाखी पे आ गया। तू तो टाइम अपना दे रहा था, तेरे पास तो जवाब तक नहीं बन रहा था, ले लो मेरा टाइम ले लो कर रहा था। अबे सालो, हिम्मत जगाओ बे अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए। तुम्हारे पास एक ही आर्ग्यूमेंट था, खुदा की मर्जी खुदा की मर्जी। ये कोई आर्ग्यूमेंट होता है बे, पागल। अच्छा, मैं अपनी दलील में इसके लिए इसको रखा था जी जी, मैडम साहब, वो मैं बता देता हूं ताकि ये ले लोगों आया को भी मैं पता चले मैं जी। आपके लिए आया हूं। अच्छा, मैंने ये बात कही थी कि मुझे कुरान से या हदीस से, इनके नबी से एक आयत या एक हदीस पेश कर दे कि भाई इंसान की जो मौत हो रही है या जो दूसरे मामले जो हो रहे हैं, वो हो इन्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी फ्री विल के हिसाब से वो कर रहा था, और चूंकि अल्लाह को मालूम था इस वजह से उसने किस्मत में लिखी है। ये उसका क्लेम था। और मेरा क्लेम ये था कि अल्लाह ने मौत जब किस्मत में लिखी हुई है तब ही आएगी, इंसान के इख्तियार में नहीं है। यानी सोचो एडम साहब, चलो अमल का दारोमदार तो छोड़ दो, उस पे तो ये लोग जिससे डिस्कशन करते हैं उस हिसाब से ये लोग चेंज करते हैं। कभी आज तक आपने एडम साहब ये सुना था कि मौत भी जो है वो अल्लाह के इख्तियार से या अल्लाह के तय करदा दिन और टाइम के हिसाब से नहीं आती? कभी ये सुना था आपने? मैंने सर आज नहीं, पहली बार सुना ये। सर ये इनकी अपनी स्टुपिडिटी है। हाँ, पूरा इस्लाम भरा पड़ा है कि मौत का दिन मुकर्रर है और आप कुछ भी कर लो। हाँ, मोहम्मद की हदीसें में दिखाई है तकदीर की। मोहम्मद ने कहा था हाँ, किसी बंदे के मरने पे, सॉरी, किसी बंदे के बीमार होने पे उसको ये वली ना कहो कि मत कहो। मैं भी निकाल देता हूँ हदीस, क्योंकि हाँ, अगर अल्लाह ने लिख दिया कि उसे सही नहीं होना तो उसे नहीं सही होना, क्योंकि वो उसकी मौत का टाइम है। हाँ, ठीक है, इसीलिए जो 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 वो ब्लैक सीड है
वो भी हर बीमारी की दुआ है सिवाय मौत के, बिकॉज अगर मौत अल्लाह ने लिख दी आनी आनी है, कुछ नहीं पूछ सकते। यार ये तो पहले ही झूठ के पलंदे हैं यार, ये लोग ये हमेशा ऐसे करते हैं। हाँ साहिल, मुझे तो उसकी फहीम साहब की आवाज सुन नहीं के नहीं, मुझे तो लेकिन लग गया था कौन है। ये एक्सपोज करना जरूरी है। और जितने मोमिन हजरात है वो भी सोच लीजिएगा कि आज तक तुम और तुम्हारे सारे उलमा चूरन देते आए हैं कि अल्लाह ने जो वक्त मौत का मुकर्रर किया है तभी मौत आएगी। अब ये नया लेके आ रहा है कि इंसान अपने आप से मर जाता है हाँ, इन्वायरमेंट के हिसाब से, और अल्लाह को मालूम है। तो अभी मैं इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये हदीस हमने हर बार बताई है। ये देखिए सही बुखारी की हदीस नंबर 6614 ये ऐसी हदीस है ना कि इनके बाप के बाप के बाप भी इसको कभी रद्द नहीं कर सकते। क्या होता है देखिए, अबू हुरैरा से रिवायत है, द प्रॉफिट सेड एडम एंड मोसेस आर्ग्यूड विद ईच अदर। आदम और मूसा का आपस में बहसबाजी हो गई। Moses said to Adam, मूसा ने आदम से कहा, ओ Adam, you are our father who disappointed us and turned us out of paradise. अल्हम्दुलिल्लाह। मूसा अच्छा, कहता है, दोबारा बताएं क्या कह रहे हैं मोहम्मद? आदम कौन है? you are our father। अरे अरे यार ये देखा अरे साहिल, देखा क्या बात मोहम्मद भी कह रहा है आदम बाप है यार। अब वो कैसे बेचारे बाप के सामने खड़े हो सकते हैं है। यार। वाह। अच्छा यहाँ पे देखिएगा क्या मस्त डिस्कशन चालू है। और थोड़ा भी अगर कोई मोमिन के अंदर दिमाग है तो कभी भी ये मामले में आके जलेबी और बहसबाजी नहीं करेगा। कितनी साफ सुथरी डिस्कशन है और रसूलुल्लाह ने लास्ट में 3 बार इस बात को कंफर्मेशन दिया है। ये देखिए, तो मूसा और आदम का जो है वो लड़ाई हो जाती है, बहसबाजी हो जाती है। मूसा इल्जाम लगाता है एडम के ऊपर कि यार तू हमारा बाप है लेकिन तूने हमको जलील कर दिया या डिसअपॉइंट कर दिया, नीचा दिखा दिया, और तेरे वजह से हम लोग जन्नत से बाहर निकल गए, turned us out of paradise. Then Adam said to him, फिर आदम मूसा से कहता है, ओ मोसेस है मूसा, अल्लाह फेवर्ड यू विथ हिज टॉक। अल्लाह ने तो तुझे तेरे साथ बात करता था। एंड ही रोट द तौरा फॉर यू विथ हिज ओन हैंड। तेरे लिए उसने अपने हाथों से जो है वो तौरात लिखी। डू यू ब्लेम मी फॉर एक्शन? आप देखिए, हाय 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 हाय। Do you blame me for action which Allah had written in my fate 40 years before my creation? क्रिएशन। ये देखो कितनी साफ सुथरी बात जो है वो वल्लाह हबीबी। आदम ने कही है मूसा को कि क्या तू मुझे उस बात पर गलत साबित कर रहा है या मुझ पे इल्जाम लगा रहा है, मेरे एक्शन पे, मेरे अमल पे तू जो इल्जाम लगा रहा है वो उस बात पे लगा रहा है जो अल्लाह ने मेरे पैदा होने से, मुझे खल्क करने से 40 साल पहले मेरी किस्मत में लिख दी थी। और मैं अब भी नहीं पूछ So सकता था। Adam confuted Moses. Adam confuted Moses. The prophet added, repeating the statement 3 times. अल्लाह के रसूल मोहम्मद साहब कहते हैं, 3 बार कहते हैं कि आदम जीत गया, आदम जीत गया, मूसा से आदम जीत गया। अब वाह यहाँ पे यार, देखिए, साहिल आदम, मोहम्मद ने भी कहा आदम जीत गया यार। हाय 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 हाय, तो आदम तो जीतता ही है ना। अच्छा इसमें देखिएगा, जितने लोग देख रहे हैं अगर इसको लॉजिकली समझे, देखो अगर ये जो मुसल्टे हजरात जो चीज बताने की कोशिश करते हैं कि आप एक्शन करने वाले थे, ये अल्लाह को पता था, यानी आपकी फ्री विल थी, आप एक्शन करोगे, चूंकि अल्लाह ऑल नोइंग है, उसको पता था, इस वजह से उसने किस्मत में लिखा है। ये बात मोमिन लोग करते हैं। लेकिन अगर ये बात होती, यानी अगर आदम फ्री विल से ये काम करने वाला था और अल्लाह को मालूम था, इस वजह से अगर लिखा होता, तो आदम फिर भी गुनहगार है या आदम गलती पे है। इतनी बात मेरी समझ में है एडम साहब, मैं जो कह रहा हूं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैं फिर से समझा देता हूं। नहीं, मोमिनों का जो आर्ग्यूमेंट है कि इंसान के पास फ्री विल होती है। अच्छा जब हम किस्मत का कहते हैं तो क्या कहते हैं? इंसान के पास फ्री विल है, वो गलत या सही काम करता है, लेकिन चूंकि अल्लाह ऑल नोइंग है, उसको मालूम था कि साहिल ये फलाना काम करने वाला है, सही या गलत, इस वजह से उसकी किस्मत में वो लिखा हुआ है।
वाइस इन लोग जो है वो उल्टा चलते हैं। अगर ये बात होती, इनका आर्गुमेंट अगर सही होता, तो यहां पे आदम अगर अपनी फ्री विल से कर रहा था, जो उसने अल्लाह की नाफरमानी की थी, अगर वो फ्री विल से किया था उसने, और चूंकि अल्लाह को मालूम था ये बात कि आदम गलती करने वाला है अपनी फ्री विल से, तो उसने किस्मत में लिखी। अगर ऐसी बात होती तो आदम खता पे होता। यस यानी आदम जो यहां पे आर्गुमेंट दे रहा है वो आदम का आर्गुमेंट गलत है। मूसा का आर्गुमेंट सही था कि तू हमारा बाप है और तूने जो है वो गलती की। लेकिन यहां पे आदम वो नहीं कह रहा है। आदम ये कह रहा है कि तू मुझे गलत समझ ही क्यों रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अल्लाह ने 40 साल पहले मेरी किस्मत में लिखी थी, उसने लिखा करके मैं किया, इस वजह से मैं गलत नहीं हूं। ये आदम यहां बता रहा है कि अल्लाह ने किस्मत में लिखा, इस वजह से मैंने गलती की, तो मैं गलत नहीं हूं। और मोहम्मद साहब इस पे 3 बार कंफर्मेशन देते हैं कि आदम सही कहा, आदम जीत गया, आर्गुमेंट आदम जीत गया, 3 बार कहा। तो भाई तुम्हारी हदीसें कुछ और कह रही है, तुम आके इधर कुछ और बोंगी मार रहे हो। कोई एक कुरान की आयत तो पेश कर दो जो तुम्हारी बात बताती हो। हम जो बताते हैं वो तो हमने हदीस पेश की आपको, और भी हदीस पेश कर देंगे आपको, डेस्टिनी के ऊपर, फ्री विल के ऊपर, और भी कर देंगे। तुम जो दावा करते हो कि फ्री विल से किया, अल्लाह को मालूम था इस वजह से उसने लिखा, ये स्टेटमेंट पूरे कुरान में बता दो, हदीसों में बता दो, सही हदीसों में। चलो भाई मैं अपनी बात वापस ले लेता हूं। कैसे बता लेकिन दें? तुम बता ही होगी तो नहीं सकते। बताएंगे ना, होगी तो बताएंगे ना, कैसे बता दें? एग्जैक्टली तुम बता ही नहीं सकते। कयामत तक का टाइम है, तुमको लाके बता दो। जाओ। ये सही बुखारी 6614, ये ऐसा हथौड़ा है, ये ऐसा हथौड़ा है कि जिसका इलाज तुम्हारे पास है ही नहीं। ओ ओ बल्कि एडम साहब एक और हदीस बता के फिर फटाफट क्लोज करते हैं, काफी टाइम हो गया है। इसी को और तकवीयत देने के लिए एडम साहब एक हदीस है, वो कौन सी वाली है, फरिश्ते वाली, ओ जो उसके वो जो अंदर प्लॉट होता है ना। यूनी का फरिश्ता, यूनी का हाँ, फरिश्ता। ओके। अरे 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 अरे। ये है, इसकी है हदीस नंबर, एक मिनट दीजिएगा मुझे, सही मुस्लिम की 2652C। ये देखिए, ये भी मैं ओपन कर देता हूं। फरिश्ता यूनी, वाह 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 वाह। एक मिनट दीजिए। अल्लाह ने यूनी में फरिश्ता मुकर्रर किया हुआ है यार, मुसलमान फीमेल्स की पेंटी के अंदर। वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी। एडम साहब ये देखिए, वाह वाह वाह। ये मैं फिर से शेयर कर रहा हूं। ये देखिए, ये 2 हदीस का कोई तोड़ लेके आ जाओ। तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे सारे दुनिया के उलमा, सारे लोगों को चैलेंज है, ये 2 हदीस का तोड़ लेके आ जाओ। जाओ, सर साहब कितना मुश्किल 1 मुश्किल लाख काम रुपया कहते हैं मेरे यार से आप। इनाम ले लो। बड़े मुश्किल मुश्किल काम कहते हैं अब आप। सर बात यही है ना सर कि ये लोग जो है बड़े धोखेबाज है। अब देखिएगा, इसमें एडम साहब आपने भी कई बार ये वाली हदीस बताई हुई है, हमने भी बताई हुई है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए हम थोड़ा आसान कर देते हैं, फिर से इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये देखिए, ये है सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2652C, ठीक है। अच्छा, ये तो वो वाली है, सॉरी, एक मिनट दीजिएगा। सर आप सर्च में डालें, अल्लाह प्लेस ए एंजल इन चार्ज बुखारी ऑफ द 318, यूथरस। बुखारी 318 में एक मिनट रुको। साहिल बुखारी 318 देखो। ओके, एक मिनट रुको, खोलता हूँ। मैं लेता हूँ, ये लो बुखारी ये लो स्क्रीन पे। आ गई, रुको। हम्म, नहीं, ये वाली नहीं यार, वो एक बिल्लस वाली जो हदीस है। रुको एक मिनट।
1 क्यूबिट है, क्या है वो? अच्छा वो आपको दूसरी चाहिए, रुको मैं लेके आ रहा हूँ यार। साहिल हाँ साहब वो एक वाली। आप यूट्रस वाली बात करते करते बात बदल दी यार साहिल साहब आपने। जी जी, के मैं लेके आ इंसान जो है वो जन्नत से एक हाथ, बालिश। एक बिल्लस दूरी पे रहता है। ये है अच्छा बुखारी 6594 मैं लेके आ रहा हूँ। हाँ 6594 ना। जी ये आ गया साहिल साहब आपके पास स्क्रीन पे। अब ये ले साहिल साहब, हाँ उठा ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही वाली है एडम साहब। ओके, अच्छा ये हटाओ अमित साहब। ओके भाई लोग, मेरा चैलेंज है, अभी इससे पहले जो मैंने हदीस बताई और ये हदीस, ये हथौड़ों का तोड़ लेके आ जाओ फ्री विल के ऊपर होमिनो, और 1 लाख रुपए लेके चले जाओ। अच्छा यहाँ पे देख, ये क्या कहती है, उर्दू वाली लेके आ जाइए एडम साहब, ताकि अपने को ये नहीं करना पड़े। उर्दू भी अवेलेबल है इसकी, हाँ, ट्रांसलेट नहीं करना पड़े। ये देखिए क्या हो रहा है, हमको रसूलुल्लाह ने बयान सुनाया और आप सच्चों के सच्चे थे और आपकी सच्ची जबरदस्त गवाही दी गई। फरमाया कि तुम में से हर शख्स पहले अपनी मां के पेट में 40 दिन तक नुतफा ही रखा जाता है, फिर उतनी ही मुद्दत में अलका यानी खून की फटकी बस्ता खून बनता है। अच्छा खून ये की देखो फटकी यानी कि ये ज़ॉम्बीज़ हैं सारे के सारे, बस वैसे आपस की बात है। इनकी साइंस देखो रसूलुल्लाह की। ओके, फिर उतने ही अरसा में मुदगा यानी गोश्त का लोथड़ा, ये देखो गोश्त का लोथड़ा में कौन रहता भाई, ये कौन सा फॉर्म है गोश्त का लोथड़ा। फिर 4 माह बाद अल्लाह ताला एक फरिश्ता भेजता है और इसके बारे में मां के पेट ही में 4 बातों के लिखने का हुक्म दिया जाता है, इसकी रोजी का, इसकी मौत का, इसका के वो बदबख्त है या नेकबख्त। पस वल्लाह तुम में से एक शख्स, अब देखो अब यहां से आ रही है मेन बात, कसम के तुम बाद आ रही है। में से, जी मैंने कहा कसम के बाद आ रही है, अल्लाह मोहम्मद कसम खा के बोल रहा है। हाँ 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 बिल्कुल, पस वल्लाह कसम खा के मोहम्मद साहब कह रहे हैं, तुम में से एक शख्स दोजक वालों के से काम करता रहता है। क्या करते रहता है वो? जहन्नमियों वाले काम करता रहता है। और जब इसके और दोजक के दरमियान सिर्फ एक बालिश का फासला या एक हाथ का फासला बाकी रह जाता है, तो इसकी तकदीर इस पर गालिब आती है। सर काम क्या कर रहा था वो? जहन्नमियों वाला, दोजक वाला। आइडियली उसको कहां जाना चाहिए था? आइडियली उसको दोजख कहां में, जाना चाहिए था दोस्तों? दोजख में, जहन्नम में, दोजक में जाना चाहिए था, क्योंकि वो काम कौन से कर रहा था? दोजक दोजखियों वाला। वाले। लेकिन रसूलुल्लाह क्या कहते हैं कि उसकी तकदीर उस पर तकदीर गालिब आ जाए, और उसकी तकदीर उस पर गालिब आती है और वो जन्नत वालों के से काम करने लगता है और जन्नत में चला जाता है। हाय 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 हाय, अरे धोखेबाजो, मोमिनो, तुमको ज्यादा पता कि तुम्हारे रसूल को ज्यादा पता? तुम्हारा रसूल तो कह रहा है कि एक गलत काम करने वाला, जिंदगी भर उसने गलत काम किया, लेकिन उसकी किस्मत में अल्लाह ने जन्नत लिखी थी, तो वो जन्नतियों वाले काम करने लग जाता है और जन्नत में पहुंच जाता है। ओ धोखेबाजो। अच्छा आगे देखो एडम साहब, फिर रिवर्स वाला मामला भी बताते हैं इनके रसूल। इसी तरह इसी तरह एक शख्स जन्नत वालों के से काम करता रहता है। हाय 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 अब पूरा जन्नत टुट्टू वालों के साफ से सुथरा काम बच्चा। कर रहा है, तो आइडियली कहां जाना चाहिए एडम साहब? जन्नत। जन्नत जाना चाहिए, जन्नत वाले काम कर रहा था। अच्छा लेकिन रसूलुल्लाह क्या कहते? और जब इसके और जन्नत के दरमियान एक हाथ का फासला बाकी रह जाता है, तो इसकी तकदीर इस पर हाय गालिब हाय आती हाय है। हाय 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 जिस हाय। तरीके से जन्नत वाले की तकदीर गालिब आई थी, उसी तरीके से जहन्नमी की भी तकदीर गालिब आई। क्या कहता है? कर रहा था वो जन्नत वाले काम, लेकिन अल्लाह ने उसकी तकदीर में क्या लिखा था? जहन्नम। तो तकदीर जहन्नम। उसकी जहन्नम वाली तकदीर उसके गालिब आ गई, उसके ऊपर सर चढ़ के बोल रही है। और वो क्या करता है? और वो दोजख वालों का काम करने लगता है
और दोजक में जाता है। लो भाई, अब बताओ। हाँ, एक हाथ का फैसला। ये है इनके फ्री विल और ये है इनका डेस्टिनी का चक्कर। दो हदीस मैंने बताया, एक आदम से जो कि खुद कहता है कि मुझे मत उस पे गलत कहो क्योंकि अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा था, मैंने वैसे ही किया। दूसरा रसूल की खुद हदीस है, किस्मत गालिब आ रही है, तकदीर गालिब आ रही है आदमी के एक्शन पे। और ये लोग आके एकदम 180 डिग्री ये लोग चेंज करके मामला पेश करते हैं कि लोगों के पास फ्री विल है, वो करने वाला था, इस वजह से अल्लाह ने लिखा। झूठ है। तो भाई बात यही थी एडम साहब कि इन लोगों के पास जब आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो ये बैसाखी लेना और उस पे जो है अपने मर्जी से कुछ भी दावा कर देना, तो ये काम करके भागने के बहाने ढूंढते हैं साहब। एब्सोल्युटली जी, तो इसके ऊपर तो जो है ना हमारा चैलेंज है भाई, हमेशा से मैं और एडम साहब ने हमेशा बोला है कि हिदायत, गुमराही और फ्री विल और डेस्टिनी के ऊपर उठे छुटे कभी भी आ जाओ, हम आपसे बात करें, कभी भी उठ के आ जाओ। कभी तुम अपने अल्लाह को अच्छा या सच्चा साबित नहीं कर सकते।